खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। जाट फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अचानक रोने लगे सनी देओल। वही सनी देओल जो अपनी दमदार आवाज और गदर वाले हैंडपंप उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं, जिनकी एक दहाड़ से थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है, जिनका एक घूंसा बड़े बड़े विलेन को उड़ाने के लिए काफी होता है। लेकिन जब सैकड़ों फैंस और मीडिया के सामने उनकी आंखों में आंसू आ गए तो हर कोई दंग रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के इस माचो मैन की आंखें नम हो गईं? क्या ये खुशी के आंसू थे या फिर बीते सालों का दर्द जो अब छलक पड़ा? क्या ये उन दिनों की टीज थी जब बॉलीवुड ने उन्हें किनारे कर दिया था और अब जनता ने उन्हें फिर से सिर पर बिठा लिया है? या फिर इसकी वजह कुछ और है? और सिर्फ यही नहीं, ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब एक ऐसी न्यूज आई है जिसने इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि ये सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट होने वाली है, तो कोई इस फिल्म को गदर 2 से भी बड़ा बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो न्यूज क्या है जिसने इस फिल्म के चारों तरफ इतना माहौल बना दिया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जाट के ट्रेलर की, जिसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाका कर दिया है। इसमें कौन कौन से दमदार कलाकार हैं, कितना तगड़ा है सनी देओल का एक्शन, और आखिर इस फिल्म में वो कौन सा बड़ा सरप्राइज है जो फैंस को चौंकाने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले जो भी सनी देओल के फैन हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्ती जाट फिल्म के ट्रेलर ने आते ही तहलका मचा दिया है। सिर्फ 24 घंटे में इस फिल्म के ट्रेलर पर टोटल व्यूज 20 मिलियन से भी ज्यादा आ चुका है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि यह एक ऐसी फिल्म होने वाली है जिसमें देसी एक्शन और दमदार डायलॉग्स की भरमार होगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा भी हैं जो विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। रणदीप हुड्डा का लुक और उनका किरदार काफी इंटेंस नजर आ रहा है और उन्होंने ट्रेलर में एक डायलॉग मारा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है, ये डायलॉग उनके किरदार की गहराई और नेगेटिव शेड को दिखाता है। वहीं इस फिल्म में विनीत कुमार सिंह, सयामी खैर रेजिना कैसंद्रा, पृथ्वीराज मुश्ताक खान, दयानंद रेड्डी, मौमिता पाल और प्रशांत बजाज जैसे शानदार कलाकार भी शामिल हैं। अब बात करें सनी देओल की, तो ट्रेलर में उनका वही पुराना देसी एक्शन देखने को मिल रहा है जिसे फैंस सालों से मिस कर रहे थे। उनका एक डायलॉग तो पहले ही वायरल हो चुका है, जब वो गुस्से में कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और फिर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होता है जिसमें वह विलेन को धूल चटाते नजर आते हैं। इसके अलावा ट्रेलर में उनके कई और दमदार डायलॉग्स हैं जो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां बटोरने वाले हैं, जैसे जिस दिन इस जाट का खून खोल उठाना उस दिन कोई सलामत नहीं रहेगा, और इंसाफ के लिए लाठी उठानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। ऐसे डायलॉग से भरी ये फिल्म पूरी तरह से देसी मसाला एंटरटेनमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं इस फिल्म की हाइप की। तो जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है तभी से सनी देओल के फैंस काफी एक्साइटेड थे। लेकिन जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो हर किसी ने इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दे दिया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मीडिया की भीड़ देखते ही बन रही थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सनी देओल के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। हर कोई उनसे मिलने और एक झलक पाने के लिए बेताब था। जब उन्होंने मंच पर एंट्री ली तो ऐसा लगा मानो किसी सुपरस्टार की नहीं बल्कि किसी योद्धा की एंट्री हो रही हो। फैंस की दीवानगी देखकर खुद सनी देओल भी हैरान रह गए। और फिर आता है वह मोमेंट जिसने सबको इमोशनल कर दिया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जब सनी देओल स्टेज पर आए और लोगों का रिएक्शन देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें याद आ गया वो वक्त जब एक समय पूरा बॉलीवुड उन्हें नकार चुका था, जब कोई उन्हें अपनी फिल्मों में नहीं ले रहा था, जब वह खुद अपने करियर को लेकर अनिश्चितता में थे। गदर 2 से पहले वह पूरी तरह से बॉलीवुड से गायब हो चुके थे, लेकिन फिर गदर 2 आई और इस फिल्म ने उन्हें दोबारा सुपरस्टार बना दिया। और अब जाट के ट्रेलर लॉन्च पर उन्हें जो प्यार मिला उसे देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह भावुक होकर बोले कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आज जो प्यार मुझे मिल रहा है वह मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। लोगों का यह प्यार ही है जो मुझे और मजबूत बनाता है। इतना कहते हुए वह रो पड़े और वहां मौजूद हर कोई इमोशनल हो गया। लेकिन ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि इसमें वो दर्द भी छिपा था जो उन्होंने सालों तक सहा था। एक वक्त था जब सनी देओल बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार थे। गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया। कोई उन्हें फिल्म देने को तैयार नहीं था। उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरता चला गया और एक समय ऐसा आया जब लोग कहने लगे कि सनी देओल का करियर खत्म हो चुका है। सनी देओल 80 और 90 के दशक के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार थे। उनकी दमदार बॉडी, उनकी गूंजती हुई आवाज
और उनके जबरदस्त एक्शन ने उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान दिलाई। अर्जुन घायल जी दामिनी गदर इंडस्ट्री में उनका स्टारडम ऐसा था कि लोग उनकी फिल्मों को देखने के लिए पागल हो जाते थे। खासकर जब गदर आई तो इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो उस समय के लिए अविश्वसनीय थी। लोगों ने तारा सिंह के किरदार को अपने दिल में बसा लिया। लेकिन गदर के बाद धीरे धीरे उनका करियर ग्राफ गिरने लगा। 2000 के दशक में बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आने लगा। मल्टीप्लेक्स कल्चर बढ़ने लगा, लोगों की पसंद बदलने लगी, हल्की फुल्की रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में चलने लगीं और इसी दौरान इंडस्ट्री में शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे स्टार्स का जलवा बढ़ने लगा, जो लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा जैसी फिल्मों में ज्यादा फिट बैठते थे। सनी देओल का देसी एक्शन हीरो वाला इमेज लोगों को ज्यादा नहीं भा रहा था और फिर एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होती गई। इंडस्ट्री में नई जनरेशन के एक्टर्स आ गए और धीरे धीरे सनी देओल को फिल्में मिलना कम हो गईं। फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म और कैंप कल्चर हमेशा से रहा है और सनी देओल कभी भी इस ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा अपने दम पर फिल्में की, लेकिन जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं तो बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया। उन्हें फिल्मों के ऑफर कम आने लगे और जो आते भी थे वे मजबूत स्क्रिप्ट वाले नहीं होते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक पुराने जमाने के हीरो तक सीमित कर दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने दम पर फिल्में बनाने की कोशिश की। उन्होंने भैया जी सुपरहिट और मोहल्ला 80 जैसी फिल्में की, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं। उनकी खुद की बनाई फिल्में भी फ्लॉप होने लगीं और फिर 2018 आते आते ऐसा लगने लगा कि अब सनी देओल का करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन फिर आता है 2023 और गदर 2 रिलीज होती है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि सनी देओल को एक बार फिर से टॉप स्टार की कैटेगरी में ला दिया। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें नकार दिया था वही इंडस्ट्री अब उनके नाम की माला जपने लगी। गदर 2 ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और लोग सनी देओल को फिर से देखने के लिए बेताब हो गए। और अब जब जाट का ट्रेलर लॉन्च हुआ और लोगों का प्यार देखा तो सनी देओल अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए। उन्हें याद आया वो वक्त जब लोग कह रहे थे कि अब इनका दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अब वही लोग उनकी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, वही लोग उनका नाम लेकर चीख रहे हैं। यही वजह थी कि वो भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, यही है सनी देओल की कहानी, एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे बॉलीवुड ने किनारे लगा दिया लेकिन जनता ने अपने कंधों पर उठा लिया। ये सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि एक असली फाइटर की कहानी है, जिसने दिखा दिया कि असली हीरो वो नहीं जो पर्दे पर विलेन की हड्डियां तोड़ता है, बल्कि वो है जो रियल लाइफ में भी गिरकर संभलना जानता है। गदर 2 ने पूरे बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी और अब जाट के ट्रेलर ने बता दिया है कि सनी पाजी का गदर अब भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जाट भी गदर 2 की तरह रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी? क्या ये फिल्म भी थिएटर्स में सीटियां और तालियों की गूंज से हिलाने वाली है? अब आपकी बारी क्या? आपको लगता है कि सनी देओल की ये फिल्म फिर से इतिहास रचने वाली है? क्या उनका ये नया अवतार बॉलीवुड के सड़े हुए ट्रेंड को बदल देगा?